اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वालिदैन इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया हैं। वालिदैन से ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी में मताए अज़ीज़ कुछ नहीं। वालिदैन इंसानी ज़िंदगी की तकदीर की तजोरी हैं। क्या मतलब? वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाएगा तो तकदीर के बेहतरीन फ़ैसले इंसानी ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगे, और अगर वालिदैन को सताया जाएगा, वालिदैन की नाफरमानी की जाएगी, तो इंसानी ज़िंदगी बड़ी दुश्वार, पुरमशक्क़त और बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। शायद यही वजह है कुरान करीम में 23 मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ का, वालिद का, फिर वालिदैन की मुशक्क़तों का, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का, वालिदैन का एहतराम करने का हुक्म अता फ़रमाया है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि ihसाना। तेरे रब ने फ़ैसला किया है कि तुम मत पूजा, परस्तिश और इबादत करो मगर सिर्फ़ अल्लाह की, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करो। फिर इसी आयत में जहाँ एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अक़ीदे तौहीद के साथ वालिदैन के हुस्न सलूक को बयान किया, अल्लाह ने वालिदैन की उम्र के तकाज़ों को भी ज़िक्र किया। अगर माँ बूढ़ी हो जाए या वालिद बूढ़ा हो जाए तो उनके साथ तर्ज़ गुफ्तगू क्या होना चाहिए, तर्ज़ तकल्लुम क्या होना चाहिए, उनके लिए दुआ किस तरीके से करनी चाहिए। आगे आयत नंबर 24 में वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उनके सामने आजिज़ी के अपने परों को झुका के रखो और उनके लिए इस अंदाज़ के अंदर दुआ करो और ये कहो, ए मेरे रब, इन पर उसी तरह शफ़क़त और रहमत का मामला फ़रमाना जैसे बचपन के अंदर इन्होंने मेरी तरबियत की थी। इसी तरीके से सूरह लुक़मान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं आयत नंबर 14, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और वालिदैन का शुक्र अदा करो। सूरह अनकबूत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही फरमा रहे हैं, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जगह जगह पर ये इरशाद फरमाते हैं, हमने इंसान को वसीयत और नसीहत की है कि वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला किया करे। अहादीस तज्रिबा का मामला, बुखारी और मुस्लिम की रिवायात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में सबसे ज़्यादा सख्त तरीन कबीरा गुनाह के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़रूर इरशाद फरमाइए। फरमा रहे हैं, अला उहद्दिसुकुम बि अकबरिल कबाइर, कबीरा गुनाहों में भी सबसे ज़्यादा संगीन तरीन जुर्म ये है अल इशराकु बिल्लाह, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के मामले का अंदाज़ा लगाइए। कुरान में भी अल्लाह ने अक़ीदा तौहीद के साथ बयान किया, यहाँ पर भी अल्लाह ने वालिदैन को सताना, वालिदैन की नाफरमानी को शिर्क के साथ ज़िक्र किया। चुनाचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना ये सबसे ज़्यादा संगीन तरीन जुर्म है। इसके बाद फरमाया हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी। फिर फरमाया क़त्लुन नफ्स, कोई इंसान नाहक किसी को कत्ल कर दे। चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया शहादतु ज़ूर, झूठी गवाही। एक हदीस तिरमिज़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद इन्नल वालिद औसतु अब्वाबिल जन्नह, वालिद जन्नत के दरमियाने दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। तेरा दिल चाहे इसका ख्याल रख ले और तेरा दिल चाहे इसे ढा दे और इसे मुनहदिम कर दे। हदीस तिरमिज़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर यह बात बयान फरमा रहे हैं, वालिदा और माँ के साथ हुस्न सलूक का मामला करो। बेलौस रिश्तेदार अगर कायनात में इंसान को मिलते हैं तो वो दो ही रिश्तेदार हैं, एक माँ और एक वालिद। वालिदैन इंसान की तकदीर को बदल डालने का ज़रिया है। अगर कोई माँ की बदसलूकी करता है, माँ के साथ नाफरमानी का मामला करता है, माँ को सताने का मामला करता है, वो दरअसल अपनी जन्नत को कत्ल करता है। माँ की नाफरमानी अपनी जन्नत और अपनी दुआ का कत्ल है।
अब जिस इंसान का दिल चाहे वो अपने लिए दुआओं के दरवाज़े को खुला रखे, और जिसका दिल चाहे वो अपने लिए दुआओं के दरवाज़े को हमेशा के लिए बंद कर दे। और याद रखना चाहिए, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक इंसानी ज़िंदगी की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जो कुछ तुम अपने वालिदैन के साथ करोगे, यही कुछ कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। आज मैं अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों और अपने बड़ों, बिलखुसूस वालिदैन को जितना याद करूँगा, उनके लिए जितनी दुआएं मग़फ़िरत करूँगा, उनके हक़ में जितना सदक़ा, ज़िक्र, तौबा, इस्तग़फ़ार, और अगर उनका इंतकाल हो चुका उनके लिए दुआए बख्शिश और दुआए मग़फ़िरत करूँगा, यही सब कुछ सिला कल को मुझे मिलेगा। मेरी औलाद, मेरी आने वाली नस्ल मेरे लिए भी ज़िक्रुल्लाह का, तिलावत कुरान का, ईसाले सवाब का, सदक़े और इस्तग़फ़ार का, तौबा और दुआ का एहतमाम किया करेगी। ये याद रखना चाहिए, वालिदैन से ज़्यादा बेलौस रिश्तेदार भी कोई नहीं, और वालिदैन से ज़्यादा वफ़ादार रिश्तेदार भी दुनिया में कोई नहीं। अगर बीवी खाविंद की तरफ से सताई जाए और खाविंद से नाचाकी पैदा हो जाए, सवाल ये पैदा होता है कि ये लड़की, ये खातून कल को कहाँ जाएगी। अपना घर होने के बावजूद भी अगर वहाँ से धत्कारी गई है, बिल आखिर वो माँ के पास ही जाएगी, बिल आखिर वो वालिद के पास ही जाएगी। मेरा एक नौजवान भाई अगर दुनिया के हालात से सताया जा चुका हो, परेशान हो, सदमे की हालत में हो, बिल आखिर उसका ठिकाना कौन सा है? उसका ठिकाना अपनी माँ और अपने वालिद का घर है। पता चला सबकी वफ़ाएँ तक़सीम हो जाती हैं, सब बेवफ़ाई कर सकते हैं, मगर वालिदैन कभी बेवफ़ाई नहीं कर सकते। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, मेरे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत का नुस्खा मौजूद है। मजलिस में बैठे हुए लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह को और ख़ुदा को कैसे देखा जा सकता है? अल्लाह की ज़ियारत कैसे मुमकिन है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गोया हुए और फरमाया, फ़जर की नमाज के बाद जाकर मुस्कराते हंसते चेहरे के साथ माँ की ज़ियारत कर लिया करो, तुम्हें इस चेहरे के रूप में खुदा का रूप नज़र आ जाएगा। क्या मतलब? माँ के चेहरे को देखना ऐसा है गोया कि तुमने अल्लाह की रहमत के मज़हर को देख लिया। कुरान व हदीस के अंदर जहाँ कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महब्बत का बयान हुआ है कि अल्लाह इंसानों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, इन तमाम आयात व अहादीस तज्जिबा के अंदर अल्लाह ने मोहब्बत के अंदर माँ की ममता को मिसाल बना करके पेश किया है। माँ की ममता इंसानी मोहब्बत का मरकज़ हुआ करती है। माँ अपने ऊपर सब कुछ झीलती है, मगर औलाद के लिए हर लम्हे तैयार, हर लम्हे सदमा झीलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार, कोशिश और जद्दोजहद की तस्वीर बनी रहती है। माँ की ज़िंदगी का अगर आखिरी सांस कोई रिकॉर्ड कर ले और उसकी ज़िंदगी की आखिरी बात कोई पूछे, तो वो आखिरी बात के अंदर भी अगर ताल्लुकात और अपने बंदों से मुताल्लिक, अपने तमाम आइज़ा, कम्युनिटी, बिरादरी, रिश्तेदार, ख़ानदान से मुताल्लिक अगर किसी फ़र्द से मुताल्लिक वो कोई बात करेगी, तो पूरे ख़ानदान में से वो अपनी औलाद के बारे में बात करेगी। एक सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैं अगर यमन से चलूँ और अपनी माँ को अपने कंधों पर सवार कराऊँ और मैं मक्का मुकर्रमा ला कर के अगर उसे हज कराऊँ और अरफात में, मिना में, मुज़दलिफ़ा में, खाना काबा के तवाफ़ में, सफ़ा मरवा की सई के अंदर अगर मैं माँ को अपने कंधों पे सवार कराकर ये सब मनासिक हज अदा करवाऊँ, तो या रसूल अल्लाह, क्या मैंने फिर अपनी वालिदा का हक़ अदा कर लिया? क्या वालिदा का हक़ अदा हो गया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़ अदा करना तो बहुत दूर की बात है, सर्दी और जाड़े की सख्त ठठरती ठंडी रातों में माँ ने तेरे पेशाब करने के बाद, बिस्तर में तेरे बचपन के अंदर तुझे नहला धुलाने के बाद, जब अपने सीने से लगा करके तुझे दूध पिलाया था, उस ठठरती जाड़े की ठंडी रात में
माँ के सीने से निकलने वाले दूध के एक कतरे का भी तू हक अदा नहीं कर सकता, माँ की ज़िंदगी के हक अदा करने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है। उवैस कर्नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज उम्मत के अइम्मा, मुज्तहिदीन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, अइम्मा कराम जब उनका नाम लेते हैं तो रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हालांकि ये लक़ब सहाबा के लिए मुख्तस है। क्यों उनको रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जा रहा है? इसलिए कि वो अपनी माँ की खिदमत की वजह से अपने इलाके शाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए नहीं आ सके। अल्लाह ने जिब्रील अमीन के ज़रिए से वही भेजी और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, इस तरह आपका एक नेक उम्मती उस इलाके के अंदर मौजूद है, मगर वो माँ की खिदमत की वजह से आपकी ज़ियारत करने से कासिर है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह मकाम बुलंद दिया कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, कौन फ़ारूक आज़म, कौन उमर, खलीफा दोम, मुराद नबी, वो हस्ती जिसने 22,31,050 मुरब्बा मील पर इस्लाम का फरेरा लहराया, जिसने इस्लाम का झंडा दुनिया के कोने कोने के अंदर फैला दिया। आज़रबाईजान, अफ्रीका, अफ़गानिस्तान के पहाड़, अंदलुस व शाम, दमिश्क व गरनाता, अलहमरा और यमन, ईरान के जजीरे, कहाँ कहाँ तक सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की किरणों को और इस्लाम की रोशनी और इस्लाम के चराग को नहीं फैलाया। वो फ़ारूक आज़म, वो सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से उवैस कर्नी मदीना तजरिबा में आए तो तुम उनसे अपनी बख्शिश और मग़फ़रत की दुआ करवाना। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उवैस कर्नी को जब आने के बाद मिलते हैं तो दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। ये मकाम बुलंद किस वजह से मिला? माँ का एहतराम, माँ का अदब, माँ के साथ हुस्न सलूक, माँ की फरमाबरदारी और माँ की भरपूर बेलौस खिदमत की वजह से ये अज़मत वाला मकाम बुलंद उन्हें नसीब हुआ। आज का नौजवान अपनी कामयाबियाँ, अपनी बुलंदियाँ, अपनी अज़मतें, अपनी ऊंचाइयाँ कभी माल में तलाश करता है, कभी बिज़नेस में तलाश करता है, कभी अपने पेशे और मुलाजमत में तलाश करता है, कभी बाहर की ट्रैवलिंग के अंदर और नौकरी में तलाश करता है। अरे तुम्हारी कामयाबियों की तजोरियाँ तुम्हारे घर के अंदर मौजूद हैं। तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी बुलंदी और तुम्हारी अज़मत, तुम्हारी रिफ़तों की शान तुम्हारी माँ है। माँ से दुआ करवाओ, देखो तुम दुनिया में कितने चमकदार बन जाओगे। तुम वालिद को राज़ी करो, जब वालिद राज़ी हो गया, वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा छुपी हुई है। रिज़ा उर रब फ़ी रिज़ाइल वालिद व सख़तुर रब फ़ी सख़तिल वालिद। अल्लाह की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी के अंदर है, अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी के अंदर है। अगर कोई नौजवान कभी ये देखना चाहता है आजकल अल्लाह मुझसे राज़ी हैं या राज़ी नहीं है, तो उसे चाहिए कि वालिदैन के चेहरे को देख ले। अगर वालिदैन, अगर माँ और बाप राज़ी हैं, समझ ले कि अल्लाह मुझसे राज़ी है, और अगर वालिदैन नाराज़ हैं तो समझ ले कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है। और याद रखें, अल्लाह की रज़ा अगर किसी को नसीब हो जाए फिर उसने दुनिया में क्या खोया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अरे जिसने अल्लाह को पाया उसने क्या खोया, और जिसने अल्लाह को खोया उसने क्या पाया। अल्लाह मिल गया, दुनिया और कायनात मिल गई, कायनात का मालिक मिल गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस कुदसी के मुताबिक इसका हाथ बन जाएगा। अब अल्लाह उसके आँखों की ताकत और बीनाई बन जाएगी। अब अल्लाह की ताकत क़ुव्वत समाअत और क़ुव्वत बसारत में तब्दील हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मिल जाना, कायनात का मिल जाना, जन्नत का मिल जाना, दुनिया और आखिरत के ख़जानों का मिल जाना है। और अल्लाह की नाराज़गी दुनिया और आखिरत की तबाही और बर्बादी है। इस तबाही और बर्बादी या दूसरी तरफ इज़्ज़त और कामरानी, फलाह व बहबूद, वो चाहे दुनिया की हो या आखिरत की हो, उसका दारो मदार वालिदैन है। इनसे ज़्यादा कोई मुखलिस मुशीर नहीं हो सकता, वालिदैन से ज़्यादा कोई आला दर्जे का आपका हामी नहीं हो सकता। वालिदैन वो बेलौस मुखलिस रिश्तेदार हैं जो आपकी कामयाबियों पर खुश होंगे,
जिनके दिल में कभी हसद नहीं आएगा, जिनके दिल में कभी कोई जलन नहीं पैदा होगी, जिनके दिल में कभी बुग़्ज़ नहीं पैदा होगा, उनके दिल का रुआं रुआं अल्लाह से दुआ गो रहता है, या अल्लाह मेरी औलाद को कामरानी अता कर, या अल्लाह मेरी औलाद को इज़्ज़तें अता कर, या अल्लाह मेरी औलाद को बुलंदियाँ अता कर। एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह व मन तकब्बरा वज़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए तवाज़ो, आजिज़ी और इनकसारी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे बुलंदियाँ अता फरमाते हैं, और जो तकब्बुर का मामला करता है, गुरूर का मामला करता है, फ़ख्र और नाज़ अपने दिल दिमाग के अंदर बसाता है, अल्लाह उसे ज़लील करता है, अल्लाह उसे रुस्वा करता है। ये आम इंसानों और हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून, ज़ाब्ता और उसूल बयान फरमा रहे हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, उस रजुल मोमिन, उस बंदा मुस्लिम, उस बंदा मोमिन का क्या मकाम बुलंद होगा जो आम इंसानों नहीं बल्कि वालिदैन के सामने तवाज़े और आजिज़ी और इनकसारी के परों को झुका करके और उनके साथ नदामत के साथ, खिदमत के साथ, मोहब्बत के साथ, आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारता हो। बताइए अल्लाह के यहाँ उसके मकाम बुलंद का क्या ठिकाना और क्या अंदाज़ा हो सकता है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, वालिदैन के साथ उसने सुलूक इंसानी ज़िंदगी के अंदर रिज़्क़ में इजाफ़े का नुस्खा है। कोई शख्स ये चाहता है कि दरअसल मेरी उम्र में इजाफ़ा हो, वालिदैन के साथ उसने सुलूक आपकी उम्र को बढ़ाएगा। कोई चाहता है मेरी औलाद के अंदर बरकत हो, मेरी औलाद में इजाफ़ा हो, वालिदैन के साथ उसने सुलूक औलाद के अंदर इजाफ़े का ज़रिया है। इसीलिए एक बुज़ुर्ग ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही, अगर कभी रिज़्क़ में तंगी हो तो समझ लो तुमने दो काम करना छोड़ दिए हैं। नंबर एक, वालिदैन की खिदमत करना तुमने छोड़ दी है। नंबर दो, वालिदैन के हक़ में दुआ करना तुमने छोड़ दी है। अगर रिज़्क़ में इजाफ़ा चाहिए, औलाद में बरकत चाहिए, औलाद ताबे फरमान चाहिए, बीवी बच्चे इताअत शार चाहिए, तो उन सब का नुस्खा ये है वालिदैन के साथ उसने सलूक का मामला किया जाए। ये सब गुफ्तगू उन नौजवान बहनों और उन नौजवान भाइयों से मुताल्लिक़ है या उन अफराद से मुताल्लिक़ है जिनके वालिदैन मौजूद हैं। एक सवाल पैदा होता है, अगर किसी के वालिद या वालदा का इंतकाल हो चुका हो तो अब उसे होश आया, अब वो क्या करे? तो याद रखिए, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मेरे इन बंदों को ये कह दीजिए, वो बंदे जिन्होंने कबायर गुनाहों का इर्तिकाब किया, वो बंदे जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, वो बंदे जिन्होंने हुदूद से तजावुज़ किया, तुम सब कुछ कर चुके मगर एक काम कभी ना करना, एक वादी में कभी कदम ना रखना। वो वादी क्या? मायूसी के रास्ते पर कभी ना चलना, मायूसी की घाटी और मायूसी की वादी में कभी कदम ना रखना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना, कभी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। वालिदैन का अगर इंतकाल हो चुका तो अब उनके हक़ में दुआए मग़फ़रत करें। उनके आइज़ा, उनके करीबी रिश्तेदार और वो ननिहाल और ददियाल के रिश्तेदार जो उनकी वजह से आपके रिश्तेदार बने, उनके साथ उसने सुलूक का मामला करना और उनके दोस्तों के साथ मोहब्बत से पेश आना, आजिज़ी और इनकसारी के साथ पेश आना, उनके साथ उसने सुलूक का मामला करना। इससे कब्रों में तुम्हारे वालिदैन की रूहें ठंडी होंगी। और साथ ही साथ सदका, इस्तिग़फ़ार, तौबा और वालिदैन के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा करके मांगना, ये वो रास्ता है जो हर लम्हे इंसान के लिए खुला हुआ है। ये वो तरीक़ा है जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन, हिदायत और ताकीद फरमाई है। इसीलिए हम आज की गुफ्तगू को इस एक बात पर ख़त्म करते हैं, ए मेरे नौजवान भाई और ए मेरी नौजवान बहन, वालिदैन की बातों को गौर से सुना करो ताकि फिर ज़िंदगी में तुम्हें किसी और की बातें ना सुननी पड़ें। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।